इसे तस्लीम करते हैं सभी वो राह लिख देना। हुकूमत दिल पे किसकी है, दिलों पर राज किसका है। शरीफ होना। हुकूमत दिल पे किसकी है, दिलों पर राज किसका है। कोई पूछे कलम लेना कलम लेना, अमानुल्लाह लिख देना। कोई पूछे कलम लेना, अमानुल्लाह लिख देना। नहीं, वो तो नवाजना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब बाप बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाए होता है तो उसका आधा काम बेटे करने लगते हैं और उसके कंधे से कंधा मिलाकर आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां, जो प्रेशर इस वक्त मैं देख रहा हूं, तो ये लोग बहुत समझदार हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग नाजिम साहब को, अपने रूहानी वालिद मोहतरम को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग नवाज रहे हैं शागिर्दों को। अल्लाह सलामत रखे। उस्मान साहब, आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, इरशाद पेश कर देता हूँ। समाज फरमा ले। ज़मीं पे माहे मुनव्वर कहाँ से लाओगे, ज़मीं पे माहे मुनव्वर कहाँ से लाओगे। जो सबको चाहे वो रहबर कहाँ से लाओगे। जो सबको चाहे वो रहबर कहाँ से लाओगे। खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन खिलाफ जुल्म के तुम बोल सकते हो, लेकिन उस्मान जैसा तुम तेवर कहाँ से लाओगे। उस्मान जैसा तुम तेवर कहाँ से लाओगे। उस्मान जैसा तुम तेवर कहाँ से लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के हवाले से शेर पढ़े जा रहे हैं। चाहे CA, NRC, NPR का मामला हो, चाहे 3 तलाक के बिल का मामला हो, या हिंदुस्तान में किसी भी हुकूमत में जो दम होती है वो अपनी दम दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी माओ और बहनों की दम एक तरफ हुआ करती है। वो शाहीन बाग में एक बूढ़ी माँ ने हमें बता दिया कि हम लोगों के अंदर भी दम है, हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हमारी माएँ बहनें रोड पर आ जाए तो किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ कर सकता है। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उस मंजर को अपने जहन में रखें, इन माओ बहनों को अपने जहन में रखें। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ बतौर खास समाज फरमा ले। इरशाद। उम्मीदें आफताब हैं, माँ बहन बेटियां। मोहब्बतों से इस्तेमाल कीजिए। पूरा मरतबा अपनी माँ बहनों के लिए बोलो सुभान अल्लाह। उम्मीदें आफताब है, माँ बहन बेटियां। हिम्मत मिला
जवाब है माँ बहन बेटियां, हिम्मत मिला जवाब है माँ बहन बेटियां, टकराई तो उड़ जाएगी, टकराई तो उड़ जाएगी जालिम की हुकूमत, टकराई तो उड़ जाएगी जालिम की हुकूमत, तूफान इनकलाब है माँ बहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब है माँ बेटियां। चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ। हदीस का एक मफहूम आपको अगर नजर आए इन चार मिसरों में तो दुआओं में शरीक कीजिएगा इस बच्चे को। इरशाद हो भाई, वाह वाह। पेश कर रहा हूँ। बहुत कम, कभी कभी सदियों में ऐसे शेर हुआ करते हैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। पेश कर देता हूँ चार मिसरे समाज फरमा ले। बहुत वायरल, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मतलब ही पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ तो लोग मोहब्बतें पहले ही लाइन पर दे दिया करते हैं। आप भी इंशाअल्लाह उसी तरह नवाजेंगे। चार मिसरे माओ बहनों के हवाले से वालिदा मोहतरमा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। जिनकी माएँ हैं आज से अगर इस शेर पर उन्होंने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत उन पर फर्ज कर दी जाएगी, वो जन्नत के हकदार हो जाएगी। पेश कर रहा हूँ चार मिसरे, सुने। अजर वो बेहिसाब पाएगा, पीछे वालों कंजूसी मत करो यार। आप लोगों को मुझे देख देख कर बार बार ये ना कहना पड़े ये इन्हें तो कुछ नहीं कहने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप थोड़ी सी दूरी है तो ये दूरी का फायदा थोड़ा सा अच्छा उठाने की कोशिश करें। मुझे ये ना कहने पर मजबूर करें कि आप मुझसे दूर हैं, आप मेरे दिल के करीब हैं। पेश करता हूँ चार मिसरे, सुने। अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का सवाब पाएगा। ये जो पीछे हमारे नौजवान बैठे हैं और ये जो कुछ नौजवान सामने बैठे हैं बड़े मजबूत हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। चार मिसरे आप लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूँ। ये इरशाद है। इन चार मिसरों को जब पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मजलिस में पढ़ता हूँ तो बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं। नौजवान इसको दोबारा पढ़वाते हैं। उसका मफहूम ये है, उसका थोड़ा सा मौजू सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहती हैं नौजवान बच्चों के खिलाफ एक मुहिम जो चल रही है कि उनको अपने पाले में लेकर उनको वरगला कर उन्हें कहीं सल्फास खिलाया जाता है तो कहीं उन्हें खुदकुशी कराया जाता है। नौजवान नस्ल इस बात को समझने की कोशिश करे। आप फूफू से मोहब्बत कीजिए, खाला से मोहब्बत कीजिए, नानी से कीजिए, दादा से कीजिए, चचा से कीजिए, चची से कीजिए, कारी अमानुल्लाह साहब से कीजिए, मदरसों के बच्चों से मोहब्बत कीजिए, माओ बहनों से मोहब्बत कीजिए, लेकिन एक मोहब्बत के चक्कर में अगर पड़ेंगे तब आपको सल्फास खाने की नौबत आ जाएगी। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर बात सच्ची लगे तो नौजवान नस्ल आप मेरा साथ
दीजिएगा। पेश कर रहा हूँ, सुने। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और नौजवानों, आपके हवाले मुनव्वराना का ये शेर कर रहा हूँ कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, माँ की मोहब्बत को अपने जहन में रखे पढ़ रहा हूँ। शेर समाज फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक नाते पाक का एक मतला और 2-3 बंद पढ़कर उसके बाद 2 फरमाइशी कलाम मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। उन 2 फरमाइशों में इंशाल्लाह आधा घंटा 45 मिनट हो जाएगा। पेश कर रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ समाज फरमान जी। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चूमूंगा इन आँखों से, चूमूंगा इन आँखों से वो जन्नत का नगीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। शेर हाजिर करता हूँ समाज फरमा ले। मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है, मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है। फुरकत ने तेरी रंजोर किया है, इस आईने दिल को बहुत चूर किया है। काश के हो, काश के हो पार मेरा टूटा सफीना। जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जितने भी लोग उम्रे का जब टिकट हो जाता है, जब उनकी पूरी तैयारियां मुकम्मल होती हैं, तो उनके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि हम आका की बारगाह में पेश होकर किस तरह पेश होंगे, क्या करेंगे। उस मंजर कशी को अपने जहन में रखें और ये बंद हाजिर करता हूँ समाज फरमा लें कि मैं रोज़े सरकार पे कुरान सुनाऊं। हाथ खोल दीजिए, बराए मेहरबानी हाथ खोल दे। मैं प्रोग्रामों में होता हूं तो ऐसे ही लोगों को देखता रहता हूं जो हाथ बांधकर शुरू से आखिर तक बैठे होते हैं। और माशाअल्लाह आप तो बड़े मजबूत हैं, आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है दुआओं से नवाजने के लिए। इसलिए थोड़ी देर हाथ खोले और हाथों को उठाकर बोलते सुभान अल्लाह जी। माशाअल्लाह पेश करता हूँ समाज फरमा ले कि सरकार पे कुरान सुनाओ।
बताऊं मैं दिल के हर एक जख्म को आका को दिखाऊं, मैं दिल के हर एक जख्म को आका को दिखाऊं। मुश्किल है मेरा फुरकते सरकार में जीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो आका के वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार, वो दरबार। एक आखिरी बंद पढ़ूंगा, उसके बाद मक्ता इरशाद पेश करता हूँ, समाज फरमा ले। ये इरशाद कि दाऊद की जैसी मुझे आवाज अता कर, माशाअल्लाह उलमा इकराम जुड़े हैं, तलबा इज़ाम जुड़े हैं, सामईन जो बाहर से आए हुए हैं मोहल्ले वाले, वो थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं। यार पैसे आप लोग मत दीजिए भाई, लेकिन सुभान अल्लाह बोलने में तो कंजूसी ना करें। पैसे देने के लिए ये कमेटी के कुछ नौजवान काफी हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग बस मोहब्बतों से जब मिसरा मुकम्मल हो तो हाथ उठाकर बोल दीजिए वाह सच सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा खुद वाह सच क्या पढ़ दिया तुमने सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। पेश करता हूँ, आप लोग मोहब्बत से बोलेंगे, इस बंद पर हाजिर करता हूँ कि दाऊद के जैसी मुझे आवाज अता कर, जिब्रील के जैसी मुझे परवाज अता कर, मूसा के तकल्लुम सा वो अंदाज अता कर, अंदाज अता कर, और दे दे खुदा, और दे दे खुदा मुझको मोहम्मद सा करीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना। चलो माशाअल्लाह, बहुत वो दरबार, वो दरबार, जाऊंगा मदीना, जाऊंगा मदीना।